हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नवीन और इस वक्त मैं हूँ पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के लिए। तो एक्चुअल में ये जो यात्रा है शुरू होती है, जो पैदल यात्रा शुरू होती है चंदनवाड़ी से। पर फर्स्ट डे जो होता है आपको जम्मू पहुँचना होता है किसी भी सोर्स से, या तो बाय बस या बाय ट्रेन। उसके बाद वहाँ से आपको बसेस मिलती हैं यहाँ पहलगाम तक आने के लिए। तो अक्सर होता क्या है कि लोग जम्मू आते हैं और यहाँ पे एक यात्री निवास है भगवती नगर में, वहाँ रुकना होता है, जहाँ से आपको कॉन्वॉय की जो टिकट्स हैं, कॉन्वॉय जो चलता है उसकी बस टिकट्स वगैरह आपको सब वहीं से मिलती हैं। और भगवती निवास में जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ कि सुबह 8 बजे आपको एंट्री मिलेगी। उसके बाद एंट्री करने के बाद ही आपको सबसे पहले आपको रूम के लिए आपको फ़ीस पे करनी होती है। तो रूम यहाँ पे आपको शेड रूम्स ही मिलते हैं, दूसरे रूम्स मिलते नहीं हैं। मैंने कोशिश की पर शेड रूम 50 रुपीज़ पर पर्सन के लिए शेड रूम मिला। और उसके बाद आपको जो बेडिंग्स हैं वो आपको अलग से लेनी होती है, जिसका रेंट होता है 15 रुपीज़ पर बेड, जिसमें एक बेड, एक चादर और एक पिलो इंक्लूडेड होता है। उसकी आपको 100 रुपीज़ सिक्योरिटी देनी होती है। और सिक्योरिटी आप जब वापस करोगे उसका टाइमिंग होता है रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का, तो रात के 2 बजे तक। तो उस दौरान आपको वापस देने के बाद सुबह 2 बजे के आसपास आपको पार्किंग एरिया में जाना होता है। जो टिकट आपने ली होती है उस पर आपका बस का नंबर और सीट नंबर मेंशन होता है। आपको अपनी बस में बैठ जाना है सीट नंबर पे, और पूरे कॉन्वॉय के साथ बालटाल और पहलगाम के लिए वहीं से सारी बसेस एक साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ निकलती हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस साथ में चलती हैं, कुछ गाड़ियाँ आगे कुछ पीछे। तो करीब आप देख रहे होंगे रास्ते में हर 100 मीटर पे कोई ना कोई सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़ा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, BSF हो या CRPF। तो करीब 8-9 घंटे लगते हैं रास्ते में। जैसे वो सुबह नाश्ते के लिए एक जगह पे रुकेंगे, अराउंड 7 बजे के आसपास एक जगह आपको रुकेंगे जहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हो और रिफ़्रेशमेंट के लिए भी रुक सकते हो। 9 बजे के बाद फिर से एक जगह है जहाँ पे वो आपको थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए रोकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप सीधा पहलगाम में होता है। ननवान बेस कैंप पहलगाम। और यहीं वो सामने बैठे हुए हैं जहाँ से आपको पर्ची मिल जाएगी आपकी बुकिंग्स के लिए, आपके बेड और कैंप्स के लिए। और यहीं पे आपको मिल जाएंगे सिम। ये सिम है, आप इमीडिएटली एक्टिवेट करवा सकते हैं। और ये हैं जी वो सारे कैंप्स जहाँ पे आपको बेड्स या फिर नीचे सोने के लिए अरेंजमेंट्स मिलते हैं। नीचे सोने का जो अरेंजमेंट है उसका प्राइस रहता है 330 पर पर्सन और 430 है अगर आपको ऐसे सिंगल बेड चाहिए। वो सामने है जी वॉशरूम्स ननवान बेस कैंप में। वहाँ सामने से बुकिंग काउंटर से आप टोकन ले लेंगे यहाँ कैंप्स के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके ले लीजिए, अगर आप लेट करेंगे तो आपको कैंप्स में जगह नहीं मिलेगी। और ये है जी मार्केट जहाँ पे सब कुछ मिलता है, शूज़, रेनकोट। और यहीं पे बड़ा सा एक भंडारा हॉल भी है, पानी की व्यवस्था जगह जगह है पीने के लिए। ये है जहाँ पे भंडारा वगैरह मिलते हैं। ये आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट में है। 700 रुपये मार्केट में जो फिर जहाँ भी आपको बस ड्रॉप करती है वहीं से आपकी चेकिंग होती है और आपका RFID कार्ड वेरीफाई होता है। उसके बाद ही आपको एंट्री करने दिया जाता है। और 15 मिनट वॉकिंग के बाद ननवान के बेस कैंप्स आते हैं, जहाँ पे आते ही आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने लिए आप बेड एलोकेट करवा लें, कैंप एलोकेट करवा लीजिए, क्योंकि जितना आप वेट करेंगे उतना ही फिर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत आते हैं तो अवेलेबिलिटी उतनी कम होती जाती है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, अगर आपको बेड नहीं मिलेंगे तो नीचे सोने को तो मिल ही जाएगा। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है भंडारे की, जो आप कहूँ तो मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक चलता रहता है। और नहाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, टॉयलेट्स वॉशरूम की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और ननवान से 16 किलोमीटर के बाद आता है चंदनवाड़ी, जहाँ के लिए मैं कल जाऊँगा। चंदनवाड़ी के लिए हमें यहाँ से लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकलूँगा मैं। तो आज को सारा दिन लग गया जम्मू से यहाँ आने में।
यही चंदनवाड़ी की एंट्री पॉइंट, यहाँ से चेकिंग होगी बैग्स की और आपका आईडी कार्ड। हम आपके हैं, ये बाबा की यात्रा है। इस पर जाते हुए हम ये चाहते हैं आप खाली पेट बिल्कुल यात्रा नहीं करें। तो जी भंडारे के बाद यहाँ से यात्रा शुरू होती है। और शुरू में ही लंगर की व्यवस्था है भंडारे की। यहाँ चंदनवाड़ी में रहने की व्यवस्था भी है, बट ज़्यादातर लोग पहलगाम वाले बेस कैंप पे ही रुकते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आगे नहीं जाने देते। पहले ऐसा होता था कि आप आगे तक जा जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। तो ये है जी चंदनवाड़ी बेस कैंप, और ये है, इस पहाड़ को क्रॉस करना है हमें पिस्सू टॉप के लिए। जी पिस्सू टॉप के लिए यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक है घोड़े वालों के लिए, वो सामने जो है घोड़े वालों के लिए जा रहा है, और जो ऊपर का रास्ता है ये है आम लोगों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए। तो यहीं से अगर आपको घोड़ा चाहिए तो यहीं से आप घोड़े ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप इस रास्ते पे चले गए तो फिर आपको घोड़े नहीं मिलेंगे। यहाँ से शेषनाग है जी 11 किलोमीटर, और पिस्सू टॉप 2 किलोमीटर रह गया। कोलकाता। अरे वाह, चलो। जैसे यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, और यहाँ पे पीने के लिए मीठा पानी आपको मिल जाएगा, और खाने पीने की वैसे अलग से फैसिलिटीज़ भी हैं, और BSF का स्टाफ भी यहाँ पे है तैनात सिक्योरिटी के लिए, उनकी गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे। और पिस्सू टॉप की ये जो सड़क है ये काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ये नया रूट बना है, इसी साल ओपन हुआ, और हमें जाना है वहाँ ऊपर तक। पिस्सू टॉप जो है टोटल 5 किलोमीटर तक है ये, और पहले 4 किलोमीटर थोड़ा टफ रहता है, उसके बाद का 1 किलोमीटर थोड़ा इजी है। जो ये है ये इतना टफ नहीं है। वो है जी चंदनवाड़ी। ये वाला जो है जी ये नया रास्ता है, जो इस बार 2024 में ओपन हुआ है, और अभी आपको दिखाता हूँ पुराना रास्ता, जिसको अभी भी यूज़ किया जाता है घोड़े वालों के लिए। वो है सामने वो जिगजैग सा। ये पहले वाला रास्ता था, अब उसको बंद कर दिया गया, पर घोड़े वाले अभी भी उस रास्ते को यूज़ करते हैं। और ये है नया रास्ता। वहाँ सामने है जी पिस्सू टॉप। तो ये है जी पिस्सू टॉप, करीब चंदनवाड़ी के बाद पिस्सू टॉप तक करीब 5 किलोमीटर है, और 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं यहाँ पहुँचने में जनरली। जो पुराना रास्ता है वो भी यहीं आके मिलता है, वहाँ पे इसी रोड पे आके मिल जाता है। तो यहाँ पिस्सू टॉप में बहुत सी शॉप्स हैं, और चंदनवाड़ी के बाद यहीं पे आपको कुछ खाने पीने को मिलेगा, और वो सामने भंडारा भी चल रहा है।
तो यह है जी पिस्सू टॉप, जहाँ पे आपको बहुत से भंडारे मिल जाएंगे, वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, और यहाँ पे स्पेशल नेटवर्क के टावर्स भी लगाए गए हैं, और नेटवर्क, फ़ोन नेटवर्क और मोबाइल इंटरनेट यहाँ पे काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शंस काम करेंगे, या फिर आपने यहीं का प्रीपेड सिम लिया हो वही चलेगा, और अदर स्टेट का प्रीपेड सिम यहाँ पे नहीं चलता। तो पिस्सू टॉप पे यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी है। मुझे करीब 2.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में, मैं आराम से आया था। और अभी हम जा रहे हैं शेषनाग के लिए, अराउंड 7 किलोमीटर और होगा। अभी इतना टफ़ नहीं है जितना पिस्सू टॉप टफ़ था, ये इतना टफ़ नहीं रहता। तो यहाँ के नज़ारे जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है। तो शेषनाग तक का जो रास्ता है पिस्सू टॉप से, वो इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, और काफ़ी जल्दी भी कवर हो जाता है, डिफ़िकल्ट नहीं। जैसे ये देखिए ऐसा ही रास्ता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, बहुत नीचे नहीं उतरना पड़ रहा है, तो इजी है। तो जो रास्ता है वो पिस्सू टॉप तक ही डिफ़िकल्ट होता है, उसके बाद नहीं। बस एक तरफ आप ये नज़ारे देखते हुए जाइए, और रास्ते में घोड़े वाले आपको अप्रोच करते रहेंगे। अगर आप लेना चाहें, थक गए तो ले सकते हैं, पर ईजी है रास्ता। आप देख रहे होंगे जमी बर्फ़। तो इस पूरे ट्रैक पे नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, तो मोबाइल नेटवर्क्स इजीली अवेलेबल। जैसे गवर्नमेंट ने, जैसे आप देख रहे होंगे वहाँ, तो मोबाइल टावर्स लगाए हुए हैं हर जगह पे, रिमोट टावर्स लगे हुए हैं, तो इसलिए नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। ये BSNL का टावर है, पर जियो, एयरटेल और BSNL यहाँ पे अच्छा चल रहा है। बाकी आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे, गोल पूरा 360 व्यू। यहाँ 2 किलोमीटर के बाद एक और भंडारा, आपको विश्राम करने की जगह भी मिल जाएगी यहाँ पे, और इमरजेंसी में अगर रात गुजारनी हो तो यहाँ पे हेल्प भी मिल जाती है। अभी थोड़े बादल तो हुए हैं, पर बारिश के कोई आसार लग नहीं रहे। अगर बारिश होगी तो मुश्किल हो जाएगा चलना। रेनकोट तो वैसे लिया मैंने, और रेनप्रूफ शूज़ भी हैं, बट बारिश में चलना मुश्किल हो जाता है। अभी करीब 4 किलोमीटर या थोड़ा उससे कम ही रह गया, बस बारिश होने से पहले पहुँच जाएँ।
तो ये है जी शेषनाग झील, और देख सकते हैं ये इसका डिज़ाइन भी कुछ नाग की तरह बना हुआ है जहाँ से पानी बह रहा है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है जो शेषनाग बेस कैंप है, और ये है जी झील। एक बड़ा सा व्यू, ये पानी वहाँ ग्लेशियर्स का पानी आता है इसके अंदर। और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे जितना मैंने अभी देखा, कोई भी बंदा ऑनलाइन पेमेंट रिसीव नहीं कर रहा है। चाहे चंदनवाड़ी में भी जब था मैं वहाँ पे भी, और उससे पहले पहलगाम के बेस कैंप में भी कोई भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, सबको कैश चाहिए। तो आप अपने पास सफिशेंट कैश रखिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि इस कंडीशन में आपको वहाँ पे घोड़ा या पालकी करना पड़ जाए, तो उनके भी काफ़ी चार्जेस होते हैं। तो एटलीस्ट 10,000 रुपये आप अपने पास लेके आइए। और अगर आपको सिम कनेक्टिविटी चाहिए तो सिम आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लोकल सिम। पोस्टपेड है तो कोई इशू नहीं, मेरे पास पोस्टपेड कनेक्शन है तो चल रहा है, नेट भी चल रहा है, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, नेटवर्क बहुत अच्छा है यहाँ पे, सिग्नल्स भी अच्छे हैं। नेट की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है पर काफ़ी अच्छा चल रहा है। और वो रास्ता जाता है शेषनाग के लिए, और आगे हमने शेषनाग की तरफ ही जाना है, शेषनाग बेस कैंप। तो ये झील 12,800 फीट की ऊंचाई पे है, और यहाँ पे शिवा ने शेषनाग को रिलीज़ किया था, ऐसा यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। और ये जो लेक है, ये एक इसका जो पूरी लेक शेषनाग का चेहरा, और बाकी वो पीछे शेषनाग की पूंछ की तरह रिफ्लेक्ट करती है, ऐसा कुछ अपीयर होता है इसको देख के। ये चेकिंग पॉइंट, यहाँ से आपको निकलना है। जो टेंट्स हैं वो जो चेक पॉइंट था उससे करीब 200-300 मीटर आगे है। तो ये आज छोटा सा ब्रिज क्रॉस करने के बाद अगर आप लेफ़्ट साइड जाते हैं तो ये गुफा की तरफ जाता रास्ता, और ये है जी शेषनाग की तरफ जाने का रास्ता, शेषनाग बेस कैंप। यहाँ पे काउंटर्स हैं जी बुकिंग्स के लिए, यहाँ वहाँ हर जगह। तो 540 रुपये रेट है फ्लोर के लिए, और 650 रुपये बेड के लिए। तो बेड तो मुझे मिल गए, ये सारे बहुत सारे कैंप्स बने हैं यहाँ पे, शेयरिंग में बेड मिला। तो ऐसे कुछ रहते हैं बेड, यहाँ पे 7 बेड लगे हैं इस वक्त। और यहाँ पे जो बेड की कॉस्ट है वो है 650 रुपया, और नीचे पहलगाम में थी 540 समथिंग करके, हाँ 540 बेड की। 100 रुपये कम होते हैं अगर आप नीचे फ्लोर पे सोना चाहो तो। ये सारे वाशरूम बाहर ही बने हुए हैं, बहुत सारे टेंट्स हैं यहाँ पे। बेड्स की अवेलेबिलिटी कम है, पर नीचे आपको फ्लोर पे सोना है तो वो मिल जाएगा। तो जब आप यहाँ बेस कैंप में एंट्री करते हैं तो वहीं से लेफ्ट टर्न लेते ही यहाँ आपको दिखेगा भंडारा। जैसे कि आप देख रहे हैं भंडारे में हर मिठाइयों की, दूध की, चाय की, हर चीज़ की व्यवस्था होती है। इवन सभी भंडारों में ऐसी ही व्यवस्था है। यहाँ पे स्पेशल प्रसाद भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने सोमवार का व्रत रखा हुआ है। ये जी कर्मचारी भंडारे के लिए, और काफ़ी मेहनत करते हैं, लोगों की काफ़ी सेवा कर रहे हैं। हर महादेव। तो जी आज तो मैं पहुंचा हूँ शेषनाग। तो आपको मैं एडवाइस ये दूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो टेंट्स में अवेलेबिलिटी है, वो जो बेड्स हैं, जो फोल्डिंग बेड्स हैं, अगर आपको वो लेने हैं तो वो कम है बहुत ज़्यादा। तो जितनी जल्दी आएंगे तो आपको यहाँ पे बेड्स मिल जाएंगे। अगर आपने लेट किया तो फ्लोर पे सोने के लिए तो यहाँ पे बहुत अवेलेबिलिटी है। आप कभी भी आओगे आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। बाकी खाने वाने का और पीने का पानी का, वॉशरूम्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत वॉशरूम्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाइन में लगना पड़े, बाकी सभी फैसिलिटी ठीक है। बस कल का सफ़र शुरू करूँगा मैं कल सुबह पंचतरनी के लिए, रात वहाँ रुकना है, और उसका वीलॉग नेक्स्ट डे का वीलॉग आपको इस वीडियो के बाद शायद 2-4 दिनों में ही आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव, बाय।